अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है HTML टेबल्स लिंक्स। और कल हम लोग फॉर्म्स नहीं कर पाए थे तो वो भी HTML टेबल्स। असल में टेबल्स होता क्या है? टेबल होता है कि रॉ और कॉलम के मजमुआ को हम टेबल बोलते हैं। उसमें रॉ और कॉलम के मजमुआ को टेबल बोलते हैं और उसमें सेल्स होता है उसका। और उसमें हम टेक्स्ट को रख सकते हैं, इमेजेस को रख सकते हैं, लिंक्स को रख सकते हैं या फिर और भी बहुत सारे चीज़ को उसमें रख सकते हैं वेबसाइट के अंदर। HTML ये HTML टेबल्स आर क्रिएटेड यूजिंग द टेबल टैग। इसका मतलब क्या है कि HTML टेबल जो है वो टेबल टैग को यूज़ करके क्रिएट किया जाता है। और HTML टेबल्स के अंदर तीन टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो तीनों टैग ये है कि एक तो टेबल हुआ, टेबल से स्टार्ट होगा और टेबल पे एंड होगा। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, इसके बिना हम टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद टी आर को टेबल रॉ के लिए यूज़ किया जाता है, टेबल रॉ को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और TD यहाँ पे है, तो TD को टेबल डेटा यानी टेबल में डेटा को टेबल के जो है ये कुछ टैग्स हैं HTML जिस पे आज हम लोग वर्क करेंगे। तो ये है टेबल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसी इसी के अंदर हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल हेड है, टी हेड है, इसका मतलब टेबल हेड। तो टेबल के ऊपर जो हेडिंग होता है उसको देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टेबल बॉडी, टेबल के अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको शो करने के लिए टेबल बॉडी का यूज़ किया जाता है। और टी फुट है, इसका मतलब टेबल फुटर। तो टेबल फुटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? टेबल के नीचे कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए जिस तरह से टेबल हेड बनाते हैं उसी तरह से टेबल फुटर बनाने के लिए हम टी फुट टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद TR है टेबल रो और TD टेबल डेटा। कैप्शन है। आइए अब हम लोग एडिटर पे चलते। तो ये हो गया हमारा बेसिक टैग जो HTML करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर हम अब इसके अंदर हम टेबल का कोड करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम इसका टाइटल दे देते हैं। टाइटल हम दे देंगे इसका HTML टेबल्स। उसके बाद एक बात ये जितने भी हम इनको लिखते हैं टेबल टैग को टेबल बनाएंगे वो बॉडी के अंदर बनेगा। हम स्टार्ट करते हैं। ये टेबल टैग टेबल बनाने के लिए बहुत ही कंपलसरी है, इसके बिना हम टेबल नहीं बना सकते। फिर इसके अंदर हम सबसे पहले ऊपर टेबल हेडिंग लेंगे हम। फिर टेबल हेडिंग में अब हम आते हैं और टेबल हेडिंग में हम रखते हैं अपना तीन ये स्टूडेंट डिटेल्स। और फिर स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर हम रखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए टेबल हेड है, ये हेड के लिए हम लगाएंगे। तो टेबल हेड है तो यहाँ पे हम स्टूडेंट डिटेल्स ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम जितना भी लिखेंगे इसकी, क्योंकि हम टेबल रॉ को क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हम टेबल रॉ टैग का यूज़ करेंगे। इस इस ये इस इस टैग को बंद करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम क्योंकि टेबल हेड बना रहे हैं तो टेबल हेड टैग का इस्तेमाल करेंगे फिर से TH। एंड फिर इसको इस टैग को फिर बंद करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि हम ले रहे हैं नेम लेना है हमको।
हम नेम ले रहे हैं। नेम के बाद हम कुछ भी एड्रेस ले लेंगे। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं मार्क्स ले लेते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं डॉट एच टी एम एल के नाम से। एच टी एम एल टेबल्स डॉट एच टी एम एल। ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो हम टेबल हेडर में डाले थे वो यहाँ पे आया है। आप देख सकते हैं नेम, एड्रेस और मार्क्स। हम यहाँ पे एक टेबल बॉर्डर का यूज़ करेंगे। टेबल टैग के अंदर बॉर्डर का यूज़ करेंगे। बॉर्डर इक्वल टू हम 2px ले लेंगे, या जितना भी लेना है उतना। मान के चलिए हम 4px लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इसके अंदर वो उसके अब बॉर्डर हो गया उसका। इसी तरह जब हम इसमें डेटा को इंसर्ट करना चाहेंगे तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा। तो टी आर तो हमारा यहाँ, इसको हटा देता आप लोग को समझ में आए। टेबल हेड हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको डेटा को रखना है। तो डेटा को रखने के लिए हम ये टेबल बॉडी, टेबल को बॉडी होगा, उस बॉडी के अंदर डेटा को रखेंगे। तो इसके लिए टी बॉडी का टैग का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे एंड ऑफ टी बॉडी। फिर इसके अंदर हम उस डेटा को रखेंगे। क्योंकि हम टेबल रॉ के अंदर रख रहे हैं, रॉ के अंदर डेटा को हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे टी आर यूज़ करेंगे। फिर इस टैग को फिर बंद कर देंगे। अब इसके अंदर टेबल डेटा को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम, अब जैसा कि आपको बताया गया कि टेबल डेटा के लिए टीडी टैग का यूज़ करते हैं, तो फिर इसको बंद कर देंगे। टेबल डेटा में नेम में हम डालते हैं, इसको हम सेव करेंगे और फिर यहाँ पे आके हम इसका आउटपुट देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा टेबल तैयार है। यहाँ पे HTML लिंक्स क्या है कि जब एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से हमको कनेक्ट करना होता है तो हम वहाँ पे लिंक्स का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली लिंक्स जो है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप ये हुआ कि एक तो एब्सोल्यूट पाथ है, एक रिलेटिव पाथ है। तो एब्सोल्यूट पाथ ये है कि जैसे जो वेबसाइट पहले से बना हुआ है हम उसका एड्रेस वहाँ पे डाल देते हैं। तो जब आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वो डायरेक्ट वो वेबसाइट खुल जाएगी। और रिलेटिव पाथ ये है कि जैसे आप अपने आप अपने सर्वर से उसको कनेक्ट करते हैं, वो जो है वो पहले से वेबसाइट मौजूद नहीं है, आप उसको अपने अपने कंप्यूटर से या फिर अपने फाइल से उसको कनेक्ट करते हैं, तो फिर उसको कहा जाता है रिलेटिव पाथ, उसको कहा जाता है। और अब इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे। इसको कमेंट में डाल देते हैं।
अब हम लोग करते हैं तो उसके लिए जैसे इसको हम डालेंगे पहले क्लास में जो हम किए थे, पहले क्लास में हम किए थे यहाँ पे ये वाला किए थे हम, फर्स्ट वाला। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, आइए करते हैं। इसका जो भी नेम है उस नेम को हम वहाँ पे डालेंगे, जैसे कि फर्स्ट है, फर्स्ट, और इसका जो एक्सटेंशन है एक्सटेंशन को डालेंगे हम वहाँ पे। और जो भी हमको वहाँ पे प्रिंट करना है, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि गो टू, गो टू आवर फर्स्ट, फिर इस टैग को फिर हम क्लोज कर देंगे। और तो यहाँ पे आया गो टू आवर फर्स्ट फाइल, तो जब हम इसको इस पे क्लिक करेंगे तो वो इस वाले फाइल पे जा चुका है। फिर बैक कर देंगे यहाँ से, तो इस पे क्लिक किए तो ये वहाँ चला गया। तो इसी तरह हम कर सकते हैं क्या कि आप जैसे ये वाली फाइल अब एब्सोल्यूट पाथ अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो एब्सोल्यूट पाथ के लिए हम यहाँ पे जैसे कुछ भी एस टी टी पी यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये देखिए ये गूगल के पेज पे डायरेक्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम कोडिंग क्लब का वेबसाइट खोलते हैं। देखिए ये हमारे वेबसाइट पे पहुंच चुका है। ये यहाँ पे वेबसाइट पे पहुंच गया। इसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं कि कहीं भी जो वेबसाइट पहले से मौजूद है उसका लिंक आप वहाँ पे दे दें तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे खुल जाएगी। और नहीं तो अगर आप जैसे अपना खुद का करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको फाइल से अटैच करना होगा उसके एक्सटेंशन के साथ, तो फिर वहाँ पे वो खुलेगी। आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो डॉट पूछ सकते हैं।